एवरीवन, वेलकम टू माय ढेर सारी नॉलेज वीडियो। मैडम, आज हम क्या करेंगे? आज हम घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे और क्या। ये यही चाहिए तुमको, तो बस कुछ करना तो है नहीं। आज हम कॉन्टोरिंग के बारे में बात करेंगे। कंटोरिंग क्या होता है? बोलने तो दो हमको। और कंटोरिंग नहीं, कॉन्टोरिंग होता है। कॉन्टोरिंग का मतलब है अपने फीचर्स और को टीचर इनहेंस क्या होता है? Oh no! इनहेंस मतलब जो भी हमारे चेहरे पे जैसे कि हमारे चेहरे के जो भी पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स में से हमारे जो कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ पार्ट्स को हम जो है थोड़ा उभार के दिखाते हैं। जैसे कि आपने जब भी मेकअप देखा होगा, तो मेकअप में हम क्या करते हैं कि हमारे जैसे कि फोरहेड है, हमारी नोज़ है और हमारी जो चिक बोन्स होते हैं, ये जो हमारे पार्ट्स होते हैं, इन्हें हम जब मेकअप करते हैं तो इन्हें काफ़ी ये हमारे हाईलाइट होता है, काफ़ी उभर के हमें दिखते हैं। तो उसका एक रीज़न होगा उन पार्ट्स के आसपास जो है हम करते हैं कॉन्टोरिंग, जिस वजह से जो भी हमारे पार्ट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा उभर के हमें दिखाई देता है। तो इसी चीज़ को हम कॉन्टोरिंग कहते हैं। और अब बात करते हैं, क्या हर किसी के फेस पर हम सेम कॉन्टोरिंग करते हैं? तो क्या हर किसी के फेस पर सेम कंटोरिंग करते हैं? क्या सवाल पूछा है। मैं क्या फ्रांस में बोल रही थी? हमेशा हम फेस शेप के अकॉर्डिंग ही कॉन्टोरिंग करते हैं। हर किसी के फेस का जो आकार होता है वो एक अलग होता है, तो हम हर किसी के फेस पर सेम कॉन्टोरिंग नहीं करते हैं। हर किसी के फेस की शेप के अकॉर्डिंग हम कॉन्टोरिंग करते हैं। कॉन्टोरिंग का हमारा मेथड चेंज हो जाता है फेस शेप के अकॉर्डिंग। और फेस शेप कौन कौन सी होती है? फेस शेप जो होती है हमारी 4 तरह की होती है। सबसे पहले हमारी आती है राउंड शेप, ओवल शेप, लॉन्ग शेप और हमारी आती है फिर स्क्वायर शेप। ये 4 हमारे फेस शेप होती है। आप जब किसी को भी देखते हैं तो उनके फेस शेप पे एक बार आप ध्यान देना कि उनकी जो फेस शेप की शेप होते हैं वो आपको इन चारों में से कोई सी ना कोई सी पक्का मिलेगी। और इन फेस शेप के अकॉर्डिंग ही हम हमेशा कॉन्टोरिंग करते हैं। कॉन्टोरिंग का हमारा जो मेथड है वो हमेशा चेंज होता है उनकी फेस के जो उनका चेहरा है उसकी शेप के अकॉर्डिंगली। और मैं आज आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी फेस शेप के अकॉर्डिंग आप किस तरीके से कॉन्टोरिंग में अपने चेंज करेंगे, कौन सी टेक्निक और कौन सा मेथड आप यूज़ करेंगे। और आज मैं आपको इसके ऊपर कॉन्टोरिंग करके दिखाऊंगी। इसके फेस पर मैं आपको अच्छे से कॉन्टोरिंग का जो मेथड है वो करके दिखाऊंगी। मैडम, ये कौन है? ये तुम्हारी बहन है, आ जाओ राखी बनवाओ, चलो जल्दी से। दिख नहीं रहा है, डमी है। फालतू के सवाल पूछ रहे हैं। तो इसके फेस पर मैं आपको कॉन्टोरिंग करके दिखाऊंगी। तुम भी ध्यान देना किस तरीके से कॉन्टोरिंग करता है। तो सबसे पहले मैं आपको राउंड शेप फेस के अकॉर्डिंग आपको करके दिखाऊंगी कॉन्टोरिंग। और कॉन्टोरिंग जो है मैं यहाँ पे क्रीम कॉन्टोर का यूज़ कर रही हूँ। क्रीम और पाउडर कॉन्टोर में भी थोड़ा सा हमें मतलब पता होना चाहिए, इसकी नॉलेज भी होनी चाहिए, तो वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगी कि क्रीम और पाउडर मतलब कौन सी हमें यूज़ करनी चाहिए, तो वो मैं सबसे लास्ट में आपको बताऊँगी। तो फिलहाल मैं आपको क्रीम कॉन्टोर के अकॉर्डिंग राउंड फेस शेप पे हम कैसे कर सकते हैं कॉन्टोरिंग वो मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले तो आपको इस तरह का एक ब्रश लेना है, राउंड ब्रश, इस तरह का स्मॉल राउंड ब्रश, इस तरीके का आपको ये ब्रश लेना है। और फिर आपको क्या करना है, इस तरीके से सपोज ये आपका फेस है, आपके क्लाइंट का या जिस पर भी आप कॉन्टोरिंग कर रहे हैं उनका ये फेस है, तो फेस पर आपको सबसे पहले हम जो हमारी चिक बोन होती है, यहाँ पे हमारी चिक बोन होती है, उसके बिल्कुल नीचे, जस्ट उसके नीचे ही हमको कॉन्टोरिंग करनी है। आप अपने फेस पर हाथ लगा के देखिए, आपकी जो चिक बोन है उसके नीचे ये एक स्पेस है, वहाँ पे आपको कॉन्टोरिंग करनी है, जो कि हमारे यहाँ ईयर से स्टार्ट होती है। ये जो हमारा ईयर होता है यहाँ पे, ये कॉर्नर यहाँ से हमारी ये स्टार्ट होगी और ये यहाँ तक हमारी जाएगी। जो हमारा ये लिप्स होता है, इसके लिप्स के यहाँ पे हाफ में सिर्फ यहाँ से हमारी ये एक तिरछी इस तरीके से लाइन जाती है। तो सबसे पहले यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इस तरीके से, इस तरीके से आपको ये कॉन्टोरिंग करनी है। सेम आपको इसी तरीके से इधर भी कॉन्टोरिंग करनी है। Hey! दोनों तरफ आपको चिक बोन के बिल्कुल जस्ट नीचे ही आपको कॉन्टोरिंग करनी है। इसमें क्या है कि आपको अगर सही जगह पर कॉन्टोरिंग करना है तो आपकी जो कॉन्टोरिंग है वो काफ़ी अच्छी लगेगी। तो ये इसलिए मैं आपको एकदम एक्यूरेट बता रही हूँ कि आपको कॉन्टोरिंग कहाँ पे करनी है। बिल्कुल आपके ईयर के यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए और जो आपके लिप्स है इसके यहाँ से यहाँ तक का इस तरीके से ये हाफ लाइन में जानी चाहिए, बिल्कुल आपकी जो चिक बोन के नीचे।
अब हम ये नोज़ कॉन्टोरिंग भी कर लेते हैं। अगर नोज़ कॉन्टोरिंग अगर आपकी थोड़ी जो नोज़ है वो ज़्यादा ब्रॉड है तो आप कॉन्टोरिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर ब्रॉड नहीं है तो कॉन्टोरिंग आप नोज़ पर रहने भी दे सकते हैं। नोज़ पर आपको इस तरीके से साइड में इस तरीके से यहाँ पे ये कॉन्टोरिंग करनी है। तो अब कॉन्टोरिंग करते हैं हम यहाँ पे राउंड शेप में। थोड़ा सा हमारा यहाँ से जो फोरहेड होता है वो थोड़ा सा काफ़ी ब्रॉड होता है, तो हम यहाँ से कॉन्टोरिंग करेंगे इस तरीके से। यहाँ पे हमें अपनी जो आईब्रोज के यहाँ पे बीच में ऊपर से लेना है अपनी हेयर लाइन के पास से, और इस तरीके से ये सेम आपको हाफ जो आईब्रो है आपकी हाफ आईब्रो से स्टार्ट करना है इस तरीके से दोनों तरफ आपको करना है। जो आपकी राउंड फेस में चिक होती है वो भी काफ़ी हैवी होती है, तो चिक भी अगर आप थोड़ा सा मतलब डार्कनेस में ला दे तो एक फेस का जो लुक है वो काफ़ी अच्छा आएगा। तो जो आपने चिक की कॉन्टोरिंग करी थी ना, बिल्कुल चिक बोन के जो नीचे आपने कॉन्टोरिंग करी थी, उसी कॉन्टोरिंग को आपको इस तरीके से नीचे की तरफ लाना है। जो आपकी जो लाइन है उसके पास आपको लाना है और एक ट्रायंगल की शेप इस तरीके से बनानी है। सेम आपको इसी तरीके से करना है दूसरी तरफ भी। जो आपकी ऑलरेडी आपने चिक लाइन पर बनाई थी कॉन्टोरिंग, उसी को आपको नीचे ला करके एक ट्रायंगल शेप देनी है इस तरीके से। तो ये आपकी राउंड जो फेस होता है उसके अकॉर्डिंग ये आपकी कॉन्टोरिंग है। अब आपको इसे ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने की भी थोड़ी सी टेक्निक है। ब्लेंड कैसे करना है, जब आप फोरहेड की ब्लेंडिंग कर रहे हैं, ब्लेंडिंग की टेक्निक है वो आपकी हेयर लाइन की तरफ होनी चाहिए इस तरीके से ऊपर की तरफ। ये नहीं कि नीचे की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ आपकी ब्लेंडिंग होनी चाहिए। हमेशा नीचे की तरफ को आपको कॉन्टोरिंग करनी है। और जो आपकी चिक पर जो हमें ये कॉन्टोरिंग कर रहे हैं ये भी आपको अंदर की साइड को करनी है, ताकि आपकी जो कॉन्टोरिंग है ना वो पूरे फेस पर ना फैले। जहाँ पर आपको करनी है सिर्फ वो उसी जगह पर आप डिटेल में कर पाए। तो ये आपको सिर्फ अंदर की साइड को ही ब्लेंड करनी है। अच्छा, आप देख रहे हैं कि क्रीम कॉन्टोर की जो ब्लेंडिंग है वो कितनी अच्छी हो रही है। बहुत अच्छे से जो हमारी क्रीम कॉन्टोर है वो ब्लेंड काफ़ी अच्छी हो रही है। तो इस तरीके से जो है आपकी ये राउंड फेस शेप के अकॉर्डिंग कॉन्टोरिंग होगी इस तरीके से। Oh no! ध्यान दे लो तुम भी। अब हम करते हैं लॉन्ग फेस के अकॉर्डिंग। अच्छा, लॉन्ग फेस में क्या होता है कि लॉन्ग फेस में हमारा जो फोरहेड है और हमारी जो चिन है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़ी लॉन्ग होती है, इसीलिए हम उसे लॉन्ग फेस हमारा वो कहलाता है। तो लॉन्ग फेस में हमें क्या करना है कि हमारा जो फोरहेड है और हमारी जो चिन है यहाँ पर हमें कॉन्टोर करना है। बाकी आपके नोज़ की और चिन की कॉन्टोरिंग एकदम सेम ही होगी जो आपने करी थी उसी तरीके से, लेकिन फोरहेड की और चिन की जो कॉन्टोरिंग है वो आपका चेंज होगा। फोरहेड और चिन की जो कॉन्टोरिंग है आपको यहाँ से आईब्रो के सेंटर से, इस आईब्रो के सेंटर से और उस जो आपकी आईब्रो है उसके सेंटर तक आपको इस तरीके से लेके जानी है अपनी कॉन्टोरिंग। और कॉन्टोरिंग जो है आप हमेशा इस तरीके से हेयर लाइन जो होती है हमारी उसके पास ही करें। ये हमारी कॉन्टोरिंग होगी फोरहेड की। और सेम आपको जो हमारी चिन होती है, चिन के पास भी आपको इसी तरीके से कॉन्टोरिंग करनी है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे ना कॉन्टोरिंग इसलिए करें क्योंकि जब यहाँ पे हम इन्हें ब्लेंड करेंगे तो एक शेडो क्रिएट होगी और जिससे जो है आपका फेस थोड़ा सा स्मॉल लगेगा, ज़्यादा लॉन्ग में नहीं लगेगा और चिन भी आपकी थोड़ी स्मॉल लगेगी। तो इसलिए आपका फेस शेप की जो है वो काफ़ी अच्छा लगेगा। और नोज़ की जो आपको वही सेम आपको कॉन्टोरिंग करनी है। और अब इसे ब्लेंड कर देंगे। ब्लेंड आपको हमेशा हेयर लाइन की तरफ को और उसी जगह पर टैप टैप करके ब्लेंड करना है इस तरीके से। क्रीम कॉन्टोर और पाउडर कॉन्टोर जो है इनमें फ़र्क यही होता है कि क्रीम कॉन्टोर जो है हमारी काफ़ी डिटेल में हम उसे अप्लाई कर सकते हैं
पता है हमें कि मतलब एकदम जो हमारा ब्रश है वो सही जगह पर एकदम एक्यूरेट हमारा रखा जाता है क्रीम कॉन्टोर में, क्योंकि क्रीम कॉन्टोर हमारी थोड़ी क्रीम में होती है तो हमें वो दिखती है कि हम कहाँ पे उसे रख रहे हैं, लेकिन एक पाउडर फॉर्म है वो थोड़ी फैल जाती है, तो इसलिए क्रीम कॉन्टोर में जो है हम काफ़ी डिटेल में कर सकते हो, पाउडर कॉन्टोर हमारी इतनी डिटेल में नहीं हो पाती। लेकिन यूज़ आप कोई भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम पाउडर कॉन्टोर नहीं कर सकते, यूज़ आप कर सकते हैं, लेकिन फ़र्क दोनों में थोड़ा यही है। तो ये इस तरीके से हमारी कॉन्टोरिंग होगी लॉन्ग फेस की। लॉन्ग फेस पर आपको सिर्फ यही हमारे जो फोरहेड है और चिन है, इन्हें थोड़ा सा हमें इनका एरिया थोड़ा कम करना होता है, तो इसलिए हम फोरहेड पे सिर्फ सेंटर में हम इस तरीके से कॉन्टोरिंग करते हैं और हमारी चिन पर। मैडम इतने सारे कंट्रोलिंग के तरीक़ों से तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे और भूल भी जाएंगे। तो कॉपी पेंसिल लेके बैठे हो ना, इसमें क्या सब्जी की रेसिपी लिखोगे, इसमें लिखो अच्छे से। अब हम बात करते हैं ओवल फेस की। ओवल फेस पर आपको किस तरीके से कंटूर करना है। ओवल फेस पर जो आप देख रहे हैं कि ओवल फेस का जो होता है हमारा, ये जो फोरहेड होता है ये थोड़ा ब्रॉड होता है, तो ओवल फेस पर जो हम अपने फोरहेड पे जो हम कंटूरिंग करते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि फोरहेड पे जो हम कंटूरिंग है वो हमारी ओवल शेप के अकॉर्डिंग करेंगे। जो ये डमी है मेरी, इसका थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि ये इसका जो एक फेस का आकार है वो कुछ कुछ ओवल की तरह ही है, क्योंकि इसका जो फोरहेड है ये काफ़ी ब्रॉड है यहाँ से, तो हम कह सकते हैं कि ये फेस जो है एक ओवल की तरह है। तो इस ओवल फेस की अकॉर्डिंग आपको किस तरीके से कॉन्टूरिंग करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। फोरहेड पर हमें शैडो क्रिएट करनी होती है, जिससे कि हमारा जो फोरहेड है वो थोड़ा स्मॉल लगे। तो फोरहेड पे आपको क्या करना है, यहाँ से आपको यहाँ तक की अपनी कॉन्टूरिंग करनी है। जो हमने लॉन्ग फेस में करता उसमें हमने सिर्फ बीच में करी थी, यहाँ पे सेंटर से इस यहाँ इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, लेकिन अब आपको ये यहाँ से स्टार्ट करनी है। यही आपका दोनों में डिफरेंस होता है, क्योंकि डिफरेंस आपको अच्छे से पता होना चाहिए, वरना आप कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि इनमें थोड़ा थोड़ा सा ही फ़र्क है कि आपको यहाँ से स्टार्ट करना है और ये वाले यहाँ से, वरना थोड़ा सेम ही है इनका। तो इसलिए आपको एकदम ध्यान रखना है कि कौन से फेस के अकॉर्डिंग हमें कौन सी वाली कॉन्टूरिंग करनी है, इस तरीके से। ये हमारी फोरहेड की कॉन्टूरिंग है। बाकी आपकी चिन की और नोज़ की सेम ही रहेगी। और जो हमारी ये जो लाइन होती है, ये जो लाइन पे हम नीचे ओवल फेस में इस तरीके से यहाँ पे कॉन्टूरिंग करेंगे, बिल्कुल नीचे की साइड जो हमारी जो लाइन है नीचे चिन की तरह, इस तरीके से दोनों तरफ इसी तरीके से कॉन्टूरिंग करेंगे। ब्लेंडिंग अच्छे से होनी चाहिए। ब्लेंडिंग जो हम जो लाइन की जो ब्लेंडिंग कर रहे हैं वो हम नीचे की तरफ को करेंगे, ऊपर की तरफ को नहीं करना है, चिन की तरफ को नहीं, नेक की तरफ को हमें इसे इसकी कॉन्टूरिंग की ब्लेंडिंग करनी है, इस तरीके से। इससे जो आपकी जो लाइन भी काफ़ी अच्छी एक शार्प लुक देगी, और जो आपकी डबल चिन वगैरह है वो भी आपके हाइड हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको ये कॉन्टूरिंग करनी है, इस तरीके से। बाकी आपकी चिन की और नोज़ की कॉन्टूरिंग एकदम सेम ही रहेगी, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। अब हमारी लास्ट शेप, स्क्वायर शेप के अकॉर्डिंग आपको किस तरीके से कॉन्टूरिंग करना है। स्क्वायर शेप में आप क्या देखते हैं कि मतलब जो हमारी एक तो जो लाइन की जो हमारी बोन होती है वो थोड़ा उसकी कॉर्नर निकला हुआ होता है, जो लाइन का जो हमारा कॉर्नर है वो थोड़ा सा बाहर को होता है। इस तरीके से आप फेस शेप को देखकर थोड़ा खुद भी आइडिया लगाओगे कि आपको कहाँ पे कॉन्टूरिंग करनी चाहिए और कहाँ पे नहीं करनी चाहिए। तो अब क्या करेंगे, हम स्क्वायर शेप के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इस तरीके से दोनों तरफ आपको कॉन्टूरिंग करनी है। अब क्या करेंगे, जो हमारे यहाँ से कॉर्नर निकले होते हैं स्क्वायर शेप की फेस में, उन्हें भी हम यहाँ पे इस तरीके से दूसरी तरफ जो कॉर्नर है उस पर भी करनी है, इस तरीके से। इससे क्या होगा, जो हमारे फेस के थोड़े कॉर्नर्स जो बाहर है, जो लाइन की जो हमारी बोन है वो थोड़ी बाहर को निकली हुई होती है, तो वो थोड़ी सी हमारी एक हाइड हो जाएगी, शैडो क्रिएट हो जाएगी, उसकी वजह से वो थोड़ी हमारी शेप में लगेगी। तो इस तरीके से आपको, और बाकी आपकी नोज़ और जो आपकी चिन की कॉन्टूरिंग है वो सेम ही रहेगी। इस तरीके से मैं आपको करके दिखा दूँ।
ब्रश जो है आप अगर इस तरह का यूज़ कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कॉन्टोरिंग करने में कितना हेल्प कर रहा है ये ब्रश। तो इस तरह का ब्रश अगर आप लोगे तो काफ़ी अच्छे से आपकी कॉन्टोरिंग भी होगी। तो अब आप इसे ब्लेंड कर देंगे। ब्लेंड करने की टेक्निक तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आपको ब्लेंडिंग करनी है। सिर्फ उसी जगह पर आपको ब्लेंड करना है जिस जगह पर आपने अप्लाई करा है, लेकिन अलग नहीं दिखना चाहिए। आपकी जो कॉन्टोरिंग है वो अलग ही, एक डार्कनेस नहीं दिखनी चाहिए, एकदम आपके बेस के साथ जो है ब्लेंड होनी चाहिए। ये तो एक डमी है और इनके कोई भाई बेस वगैरह तो बन नहीं रहा है, तो लेकिन अगर आपका रियल फेस पे जब आप कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। इस तरीके से आपकी कॉन्टोरिंग होगी। तो चारों फेस की कॉन्टोरिंग आपको किस तरीके से करनी है मैंने आपको बताया है, काफ़ी अच्छे से डिटेल में बताया है। तो ये था हमारा कॉन्टोरिंग करने का तरीका फेस शेप के अकॉर्डिंग। फेस शेप का आपको हमेशा ध्यान में रखना है, कौन सा हमारे जो चेहरा है उसकी शेप है उसके अकॉर्डिंग ही आपको हमेशा कॉन्टोरिंग करनी है, तो आपका जो कॉन्टोरिंग है वो काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। तो और मैडम आप बताने वाले थे ना क्रीम कॉन्टोर और पाउडर कॉन्टोर में क्या डिफरेंस होता है। तुम्हें बड़ा पता है, मैं भूल गई। थोड़ी देर शांत भी बैठ जाया करो कभी। तो अब बात करते हैं हम कि क्रीम कॉन्टोरिंग और पाउडर कॉन्टोरिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, उनका जान लेते हैं कि क्या हमें कौन सी यूज़ करनी चाहिए। तो क्रीम कॉन्टोर मेरे ख्याल से और पाउडर कॉन्टोर में थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि क्रीम कॉन्टोर जो होती है वो काफ़ी डिटेल में हम कर सकते हैं। डिटेल में मतलब कि ब्रश पे हम उसे अप्लाई करते हैं और एक एक डॉट डॉट हमें पता होता है कि कहाँ पे लग रहा है। और लेकिन जब हम पाउडर कॉन्टोर करते हैं तो हमें किस तरीके से पाउडर लगाते हैं हमें पता होता है कि यहीं पे हमें लगाना है, वो थोड़ा सा लेकिन फैलता है वो। और जो हमारी ये क्रीम कॉन्टोर होती है ये हमें पता होता है बिल्कुल डिटेल में हम इसे अप्लाई कर सकते हैं कि कहाँ पे हमें अप्लाई करनी है और कहाँ पे नहीं। और जो क्रीम कॉन्टोर होती है वो खास करके बिगनर्स अगर आप यूज़ करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि शुरू में हमें थोड़ा सा डाउट होता है कि हम सही जगह पे अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो क्रीम कॉन्टोर अगर आप कर रहे हैं स्टार्टिंग में तो काफ़ी अच्छे से आप को मतलब पता चलेगा कि कहाँ पे हमें कॉन्टोरिंग करनी है, किस एरिया में हमें कॉन्टोरिंग करना है। ये भी है कि क्रीम कॉन्टोरिंग जो होती है जब भी हम जैसे कि बेस हमारा बना हुआ होता है तो बेस के ऊपर आप इसे बेस को सेट करने से पहले आप क्रीम कॉन्टोरिंग करेंगे और उसके बाद आप अपने बेस को जो है सेट कर देंगे। एक पाउडर कॉन्टोरिंग आप बेस सेट करने के बाद कर सकते हैं, तो ये भी इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो यही है इनका कि क्रीम कॉन्टोर और पाउडर कॉन्टोर में यही डिफरेंस होता है जो कि मैंने आपको बताया। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, हमारा ये जो आइडिया था ये अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय।